तेरी हर इच्छा हर मुराद तेरी पूरी हो। जिसने प्याऊ लगाई है ठंडे पानी की, शीतल शीतल पानी पीने की व्यवस्था करी है, क्या वो शेठ जी प्याऊ पर बैठे रहते कि जितने भी लोग पानी पी के जावे और मुझे आशीर्वाद देके जावे? किसी प्याऊ पर सेठ जी को बैठे हुए देखा है? जिसने प्याऊ बनाई है, लोग पानी पिएंगे और मुझे आशीर्वाद देके जाएंगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता भाई करे। जल पीने के बाद जब इस मनुष्य की जब तृप्ति होती है, आत्मा रूपी जो शंकर बैठा हुआ है वो तृप्त जब होता है तो अपने आप आत्मा के आशीर्वाद लगती है। जल की प्याऊ लगाने वाला, पानी की शीतल व्यवस्था करने वाला वो वहां पर नहीं बैठा है, लेकिन जो जल से तृप्त होकर के जा रहा है उसके पास में दी हुई दुआ, दिया हुआ आशीर्वाद अपने आप पहुंच रहा है। इसलिए कहते कि आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता। जीवन के अंदर ऐसी सेवा करना, ऐसा कोई कर्म करना कि सामने वाला आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएगा। शिववाह पुराण के अंदर वर्णन आता है कि सूर्य महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि ऐसा कलयुग आया है धरती के ऊपर, आज धरती पर माँ को माँ नहीं मानते, पिता को पिता नहीं मानते, गुरु को गुरु नहीं मानते। तब तक मान रहे हैं कि जब तक इनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक संबंध जोड़ रखा है, लेकिन जैसे स्वार्थ पूरा हो गया संबंध जोड़ दिया। कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता? जिनकी सेवा करनी चाहिए आज उनसे सेवा कराने की अपेक्षा ये मानव रखता है। गुरु के चरण कमलों के पास में जावे तो गुरु जी का मान हम न कर दे, गुरु जी हमारा रिश्ते पिछले, आओ बेटा बैठो, पानी पियो, लाओ चाय लाओ, नाश्ता लाओ, गुरु जी सेवा कर रहे हैं। आज ये कलिकाल के अंदर ऐसा समय आया है जहाँ पर साधु संत महात्मा माता पिता की जहाँ पर सेवा होनी चाहिए, लेकिन आज समय विपरीत आ गया है। हम सेवा किससे मांग रहे हैं? गुरुओं से, माताओं से, पिताओं से। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं से साधु न सन करवा वहीं से शिवपुराण के अंदर, राम कथा के अंदर जो अपनी माँ को मां नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, गुरु को गुरु नहीं मानता, किए हुए उपकार को जो ही नहीं मानता, केवल अपने आप के अहंकार को लेकर के बैठा हुआ कौन है वो? तेनी सिचर सम जानहु प्राणी, तेनी सिचर जिनके अस आचर भवा, जिनके पहले के समय के अंदर बड़े बड़े साधु संत महात्मा नियम और धर्म का पालन करने वाले कहीं पर पानी नहीं पीते थे, कहीं भोजन नहीं करते, कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते थे। क्यों? क्या कारण था? कौन है? किसका पानी पी रहे, किसका भोजन कर रहे हैं, किसका अन्न खा रहे हैं? सुंदर बंगला बना करके बैठा है, गाड़ियां है, नौकर है, चाकर है, लेकिन क्या सदाचारी है? एक व्यभिचारी भी कोठा बंगला बना सकता है, गाड़ियां खरीद सकता है, दुष्कर्म करने वाला भी नौकर चाकर सबको खड़ा कर सकता है, तो क्या दुष्कर्म करने वाले के घर पे जाके पानी पी लो? क्या होगा परिणाम? तुम्हारा धर्म और तुम्हारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा।
पहले जमाने के अंदर देखना, बड़े बड़े साधु संत महात्मा भजन करने वाले लोग जल्दी से पानी नहीं पीते थे, कहीं भोजन नहीं लेते थे। कहाँ लेते थे कि कोई वैष्णव हो, कोई आचार विचार शुद्धता जहाँ पर वहाँ पर पानी पीते थे, कहीं अन्न लेवे कहीं जल लेवे। आज ये धर्म क्यों इतना भ्रष्ट हो गया, क्यों संस्कृति हमारी टूट गई? क्योंकि कहीं पर गए वहीं पर भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया, चाय पी ली। जैसा खाओ अन्न वैसा जैसा पियो पानी। आज वाणी पर लगाम नहीं, क्यों नहीं लगाम है? पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, महाराज रामचरितमानस की चौपाइयाँ हमारे घर के अंदर गाई जाती है, रुद्राभिषेक होता है श्रावण के महीने के अंदर। लेकिन जब वाणी ऐसी बोलता है, तलवार इतना काम नहीं करती, लेकिन आज वाणी इतना काम करे। क्यों ऐसी विषैली वाणी हो चुकी है? क्योंकि ऐसा घर घर का पानी पिया है तो वाणी जहर बन गई। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन विश्व वंदनीय संत श्री रामसुधा जी महाराज से प्रश्न किया था, गुरुदेव अब किसी के घर में जाए तो यह नहीं पूछ सकते कि आपका जो धन आया हुआ है क्या वो न्याय का धन है कि अन्याय का है, आप दुराचारी हो कि व्यभिचारी हो, कि धर्म करने वाले हो कि अधर्म करने वाले हो। हम किसी को ये पूछ नहीं सकते। क्या पूछ सकते हो किसी से? क्या आप पाप करते हो कि पुण्य करते हो? किसी से हम पूछ नहीं सकते। तो क्या आपको जानकारी है कि हम किसका पानी पीवें और किसका पानी नहीं पीवें, किसका भोजन करें किसका भोजन नहीं करें? कैसे पता चलेगा? हर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति आपको जल पिलाने का प्रयास करेगा, पानी पीवे। मेरे घर के ऊपर आया हुआ तो कोई खाली हाथ नहीं जाए, चाहे नाश्ता करेवा करके जरूर जाए। हमारा खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है। एक को मना करेंगे, दो को मना करेंगे, लेकिन सबको यदि मना करेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री रामसुधा जी महाराज ने कहा, गृहस्थ में यदि रहते हो तो संन्यास का जो धर्म है वो धारण नहीं होगा, लेकिन इतना काम करो। जब भी किसी गृहस्थ की यहाँ पर जल पीने के लिए गिलास दिया जाए तो एक बार भगवान शंकर के भक्त हो तो शंकर का नाम लो, देवी के भक्त हो तो माँ को एक बार याद करो, राम जी के भक्त हो जल पीने के पहले किसी के घर पे जल पी रहे हो, तुम्हारी वाणी दूषित नहीं होगी, वाणी तुम्हारे अंदर विकृति नहीं होगी। यदि अपने आप को बचाना चाहते हो ये नियम पालन करना। किसी के घर पे जाके के पानी दिया और पी गए, जैसा पियो पानी, फिर वो वाणी बोलेगी, लेकिन वो वाणी नहीं बोले। उसका उपाय क्या है कि एक बार पानी हाथ में लेने के साथ के अंदर जगदम्बा को ध्यान करिए, कृष्ण को शिव को ध्यान करिए और भगवान शिव को जल अर्पित करके फिर पीजिए। फिर वाणी जो दोष होगा जल का वो दोष दूर हो जाएगा। जल में दोष नहीं है, लेकिन जिस गृहस्थ में जल भरा जा रहा है मटके के अंदर, उसमें गृहस्थ में दोष है, उसके आचार और विचार पवित्र नहीं है, उसका असर तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा। जब भी कहीं पर कलेवा करो, नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट लो, एक बार करने के पहले भगवान को याद करो, तुम्हें ही निवेदित भोजन कर, भगवान को निवेदन करके, भगवान को अर्पण करके, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे ब्रह्मादरो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन कर्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्म को अर्पित करके, भगवान को याद करके उस भोजन को लीजिए, नाश्ता लीजिए, कलेवा लीजिए। अन्न का दोष तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। जब भी जाओ कहीं पर, ब्याह में जाओ, शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, फंक्शन में जाओ, उत्सव में जाओ, खाइए पिए, मना नहीं है, लेकिन भगवान को याद करके खाना है, नहीं तो उसका दोष हमारे जीवन के अंदर तांडव नृत्य कर देगा, भजन से चुप कर देगा, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा, तुम्हारे नियम और संयम को वो अन्न खाया हुआ तोड़ देगा, तुम्हारे को भगवान से अलग कर देगा। नाना प्रकार के गलत विचार तुम्हारे जीवन के अंदर आएंगे, किसके? उस अन्न के खाने से। प्रातः काल का समय था, सन्यासी जा रहे थे, अनमस्त फकीरा वह वैवा, अनमस्त फकीरा वह वैवा। भगवान विठ्ठल नाथ का कीर्तन करते, माधा विठ्ठल पांडुरंगा, माधा विठ्ठल पांडुरंगा, भगवान का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे प्रातः काल के समय। जैसे जा रहे हैं तो क्या देखा, फकीर के पास में तीन चीज है, लोटा, सोटा और अंगूठा, चौथी चीज नहीं। क्या क्या चीज है?
लोटा लंगोटा और सोटा यानी डंडा। सेठ जी बाहर निकले कोठी से, सुंदर बड़ी आलिशान कोठी। दरवाजे से बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं? भगवान विठल नाथ का कीर्तन करते हुए साधु जा रहा है। साधु को देख कर आज गृहस्थ में रहने वाले उस गृहस्थी के मन में भाव आया कि बाबा के चरणों में प्रणाम करो, और प्रणाम करके बाबा से कहूँ कि मेरे घर के ऊपर आकर के कुछ जलपान कर लेना। सेठ जी बाहर निकले और बाबा के चरणों के अंदर प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, प्रसन्न रहो बेटा, खुश रहो, आनंद रहो, नित्यानंद रहो, भगवान का भजन करो। जो कहा भगवान का भजन करो। बाबा भगवान का भजन करता हूँ, लेकिन भगवान का भजन होता नहीं है। करता जरूर हूँ लेकिन मन नहीं लगता। बाबा एक इच्छा है। क्या इच्छा है? आप मेरे घर पे आओ और मेरे घर पे बैठ कर मेरे घर का भोजन करें। सन्यासी ने ऊपर से नीचे तक सेठ जी को देखा और देख के कहा, चल बालक, यदि तेरी ये इच्छा है साधु को भोजन करा करके यदि मन में तुझे सुकून और शांति मिलती है, साधु तेरे निमंत्रण को स्वीकार करता है। तो साधु ने सेठ जी के निमंत्रण को स्वीकार किया और जाकर के सेठ जी ने खूब भाव और ताव के द्वारा खूब छक करके साधु को भोजन कराया। इतने श्रीमंत थे, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी की थाली, चांदी का ही पटका, हर चीज चांदी की, चांदी 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 चांदी। साधु भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते मन में विचार आएगा, 10 कटोरियां रखी है थाली के अंदर। भगवान को मैं भी भोग लगाता हूँ, कभी पत्थर में लगाता हूँ, कभी पान के पत्ते में चढ़ाता हूँ, कभी किसी में चढ़ाता हूँ। एक कटोरी उठा करके यदि थैले में डाल दूंगा, झोले में डाल तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इतना बड़ा सेठ है। और सन्यासी खाते जा रहे हैं और खाते खाते कढ़ी की जो कटोरी थी, कढ़ी को पी गए और कटोरी को साफ करके झोले में डाल दिया और भोजन से तृप्त होकर के विदाई दी। सेठ जी ने कुछ दक्षिणा प्रदान करी, साधु चले गए। और जैसे सायंकाल का समय आया, बर्तन को साफ सुथरा करके जैसे चांदी के बर्तन गिने गए, वहाँ पर एक कटोरी कम है। शेर जी ने नौकरों को बुलाया, भाइयों को बुलाया, कहाँ है कटोरी चांदी की? शेर जी घर से कोई बाहर गया नहीं और चांदी की कटोरी किसने ली नहीं है। आज शेर जी ने कहा कि चांदी की कटोरी घर से गायब हो गई और तुम कहते हो लिया नहीं। और उसी समय कुछ लोगों को बुलवाया और डंडे से पिटवा करके जिनको नौकरों को चाकरों को उगलाओ इनसे, इन्होंने चांदी की कटोरी चोरी करी है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इनको नौकरों को चाकरों रामू शामू। वहाँ पर प्रातः काल का समय होता है। सन्यासी गंगा में स्नान करके जैसे बाहर निकले, सन्यासी ने कहा, मेरी मति इतनी भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि मारी गई। एक तो भोजन करने गया तो सामने वाले के घर के ऊपर, इसने खिलाया पिलाया, सेवा करी और उसी के घर के अंदर से चांदी की कटोरी चुरा करके ले गया। कितना बड़ा अपराध मैंने किया है। सन्यासी ने भजन की माला छोड़ दी और गंगा से स्नान करके तुरंत उस सेठ जी के कोठी के पर पहुंचे तो क्या देखा है, वहां तो नौकरों की चाकरों की धुलाई हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। सन्यासी ने कहा, सेठ कल मैंने तेरा दूसरा रूप देखा था, तू तो साधु के चरणों में प्रणाम करने वाला है, साधु को चंदमाला पहनाने वाला, चंदन पहनाने वाला, और ऐसी आज नौकरों की धुलाई कर रहा है। महाराज ये धुलाई करने के लायक है, इन्होंने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? एक चांदी की कटोरी मेरे घर के अंदर से गायब हो गई। सन्यासी को पता लगा मेरी वजह से आज नौकरों की भाइयों की ऐसी धुलाई, ऐसी चोरी इन्होंने करी नहीं है, लेकिन चोरी का झूठा लांछन के ऊपर लग गया। और मेरा जैसा साधु भगवान का भजन करने वाला त्रिकाल
3 समय गंगा में स्नान करने वाला इतना बड़ा अपराध कर दिया। साधु से रहा नहीं गया। साधु मत पीटो, मत मारो इन नौकरों को, चाकरों को, भाइयों को मत मारो। चोर ये नहीं है, चोर मैं हूँ, गुनहगार मैं हूँ, अपराधी मैं हूँ। सेठ मुझे मार, मुझे जेल में डाल दो, मुझे दंडित कर। सेठ ने कहा बाबा आपने चोरी करी? हाँ सेठ। ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान से ध्यान लगाने वाला सन्यासी, ध्यान लगाने वाला सन्यासी की आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तेरे चांदी की कटोरी को देख करके लोभ जागृत हो गया। सन्यासी ने एक बात कही, सेठ सावधान, कभी मेरी पति नष्ट नहीं हुई, कभी मैंने गलत काम नहीं किया। मैं तेरे से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि कौन सा व्यापार करता है कि तूने जो कमाई करी है, कौन सी कमाई करके मुझे तूने अन्न खिलाया है कि जिसकी वजह से मेरी पति मारी गई? क्योंकि जैसा था वो अन्न वैसा मने।